वैभव सूर्यवंशी की बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से पिछले मुकाबले में सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी, उसके बाद आज के मुकाबले में डक पर पवेलियन वापस लौटना, और खासकर रुद्रांश हम जिस तरीके से उनकी बात कर रहे थे जी। मुकाबले से पहले, क्योंकि जो मुद्दा बन रहा था कि हम ये सोच रहे थे कैसे बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का सामना करेंगे, लेकिन उनको तो दीपक चहर ने निपटा दिया, और हमारी शायद ये गलती रही कि हमने दीपक चहर को कम आंका, क्योंकि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, और जिस तरीके से उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को डक पर पवेलियन वापस भेजा, वो दिखाता है कि कितनी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की। और साथ साथ यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर मुझे एक याद है, सहवाग एक इंटरव्यू में अपने एक बोल रहे थे यहाँ पर, एक मीडिया रिपोर्ट में उन्होंने खासकर ये साझा किया कि वैभव सूर्यवंशी को जो ये सक्सेस है उसको बहुत संभाल कर रखना होगा, क्योंकि 14 साल की उम्र में एक मिलेनियर बन जाना ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। और खासकर आईपीएल में जिस तरीके से छोटे यंग प्लेयर्स को यहाँ पर ग्लोरी मिलती है, वहाँ पर सक्सेस संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डक पर पवेलियन वापस लौट गए हैं तो कोई भी इसमें खराब बात है, हो जाता है, क्रिकेट है, लेकिन कोई भी चीज़ें किसी भी तरीके से गेम पलट सकता है। आप एक मैच में 100 लगाते हो, एक में 0 लगाते हैं, और ये किसी के साथ भी हो सकता था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए अभी जो फ्यूचर है उसको लेकर क्या उनको जो सहवाग की एडवाइस थी, सतर्क रहना चाहिए, या फिर क्योंकि आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। यहाँ पर आरआर फ्रेंचाइज़ की गलती मैं ज़्यादा मानूँगा कि उन्होंने होप्स ज़्यादा लगा ली कि वैभव सूर्यवंशी पर पूरी, जैसा आपने कहा कि वैभव सूर्यवंशी पर है, उनका 14 साल के लड़के पर आपने प्लेऑफ्स की रेस का जो होप्स थी उन पर ही टिका दी, सारा दारोमदार उन पर डाल दिया, वहाँ पर गलती उनकी लग रही थी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की तरफ से भी डक पर पवेलियन वापस लौटना एक सेंचुरी के बाद, वो भी इतनी धुआंधार सेंचुरी के बाद, थोड़ा-सा निराश करता है, और ये सवाल खड़े करता है कि आप कितने लंबी रेस के घोड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे उनकी इस परफॉर्मेंस के बारे में, और आरआर जिस तरीके से आज डिपेंडेंट दिखी उन पर पूरी तरीके से? हाँ जी, देखिए डिपेंडेंसी कैसे है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारी टीम किसी आरआर अकेले टीम है जिसमें इंजरीज हुई हैं। अगर आपका संजू सैमसन ओपनर या नंबर 3 बैटर इंजर्ड हुआ था, तो आपके पास कोई ना कोई एक बैटर तो होना चाहिए था आपकी टीम में यार। अब इनके सब्स्टिट्यूट्स देखिए, युद्धवीर सिंह चरक बॉलर, शुभम दुबे लोअर ऑर्डर बैटर, तुषार देशपांडे बॉलर, कुणाल सिंह राठौर विकेट कीपर वी बैटर। हैव स्क्रीन पे शुभम दुबे, तुषार हाँ जी, देशपांडे, कुणाल सिंह राठौर, युद्धवीर सिंह चरन एंड क्वेनम मफाका। हाँ जी, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, अशोक शर्मा, वो दोनों बॉलर। ये तो आपके बेंच थी जो जिसमें आधी बॉलर्स इंजर्ड हो गए। तो आप तो फिर डिपेंड ही कर रहे हो ना। अगर एक इंजरी हुई तो शुभम, चलो सूर्यवंशी आ गए 14 साल के। अगर दो बैटर्स बाई चांस इंजर्ड हो जाते, कोई एक बैटर आगे के मैचेस में इंजर्ड हो जाए, कौन लेके किसको लेके आएंगे? कोई है ही नहीं। शुभम दुबे से ओपनिंग तो कराओगे नहीं, या संदीप शर्मा को तो बोलोगे नहीं कि तुम आप छोड़ो भाई, बॉलिंग तो करनी नहीं, बैटिंग आके कर लो। या फिर जैसे ऐसा तो नहीं। चेन्नई लेकर आई रिप्लेसमेंट, यहाँ पर डेवॉल्ट ब्रेविस को लेकर आई, इस तरीके से किसी को रोपिन करना चाहिए मिड सीजन। लाना चाहिए, हाँ जी, लाना चाहिए और अभी सैमसंग अगर इंजर्ड थे, सैमसन यहाँ पर इंजर्ड दिख रहे थे, तो यहाँ पर सैमसन की जगह ही उनको ये रिस्क लेना चाहिए था, ये बड़ा डिसीजन या बड़ा कॉल अप लेना चाहिए था कि उनकी जगह रिप्लेसमेंट कॉल करना चाहिए था। बिल्कुल। और आपको तो ऐसा है कि संदीप शर्मा अभी इंजर्ड हुए हैं। और रिकी पॉन्टिंग ने बहुत सही बात बोली है आज मीडिया में कि पीएसएल क्योंकि साइड बाय साइड चल रहा है, तो जो भी सेकंड टीयर के, थर्ड टीयर के प्लेयर्स हैं मोस्टली वहां इन्वॉल्व, तो फिर बहुत ज्यादा बैकअप्स अवेलेबल नहीं है। पर आपके तो इंडियन प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। इंडिया में तो इतना टैलेंट भरा हुआ है, आप कहीं भी देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के स्टैट्स उठा के देखिए, जो भी पहला दूसरा नंबर में बैटर मिले वो तो आईपीएल टीम में सब तो है नहीं। किसी को भी लेके आ सकते हैं, बैटिंग अपनी बेटर करिए, क्या पता आपको कोई स्टार ही मिल जाए। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप प्लेयर्स को रिलीज कर दें तो आप दोबारा लेके आ सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड होता है। जिस आदर पूरे सीजन में ऑक्शन से ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव लगी है। बस ऑक्शन में गए, जो मिला ले आए, मैच स्क्वाड जैसा बना लिया, मैचेस में जो हो गया। कोई प्रोएक्टिवनेस तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं ना यार। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई बहुत बड़ा विजन नहीं है। सिर्फ एक बिजनेस मॉडल की तरह टीम चलाई जा रही है, फुटबॉल मॉडल की तरह टीम चलाई जा रही है। इसलिए उससे परफॉर्मेंसेस नहीं आती। आप राहुल द्रविड़ को ले आओगे, इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग कोच को ले आओगे, वो जिता नहीं सकता। उसको टीम चाहिए भाई। इंडिया में उसको जो टीम मिली थी राजस्थान रॉयल्स की, ये टीम उसके सामने कुछ भी नहीं है ना ऑब्वियसली। उसको भी तो टीम चाहिए। जो आपके इतने अच्छे कोचिंग डिपार्टमेंट है, जो आपका संजू सैमसन, रियान पराग का लीडरशिप ग्रुप है, इनको टीम चाहिए ना। इनको बैटर्स चाहिए मैचेस जितवाने के लिए, इनको बॉलर्स चाहिए मैचेस जितवाने के लिए। आपने टीम ही कुछ नहीं बनाई है ना। उनको आप सपोर्ट कर रहे हो जब प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। कहीं ना कहीं तो आपको टीम को तो स्टेप अप करना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को स्टेप अप करना पड़ेगा ना। सिर्फ प्लेयर्स तो मैच जीतते नहीं है, प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट लगता है एक मैच जीतने के लिए।
बिल्कुल, कह सकते हैं यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी गलती वो ऑक्शन में हुई कि आपने अच्छे बैटर्स, अच्छे बॉलर्स, एक अच्छी टीम पिक नहीं की, जिसकी वजह से ये खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ा। और कह सकते हैं कुछ ड्रॉबैक्स ये रहे कि पहले सैमसन इंजर्ड हुए, फिर आज के मुकाबले में जिस तरह हसरंगन इंजर्ड हो गए, संदीप शर्मा यहाँ पर इंजर्ड हुए। तो ये सिचुएशन थोड़ी-सी खराब होती चली गई राजस्थान रॉयल्स के लिए, जिस वजह से उन्हें कह सकते हैं इस सीज़न में बहुत ही खराब दौर से गुजरना पड़ा है।